अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम उर्दू में नज़म नंबर 13 सुबह के नज़ारे पढ़ेंगे, जिसके शायर हैं सादत नज़ीर। हमारी नज़म नंबर 13 सुबह के नज़ारे, शायर सादत नज़ीर। चलेंगे बच्चों, अब हम शायर का मुख्तसर सा तारुफ पढ़ेंगे। सादत नज़ीर की पैदाइश सन 1930 ईस्वी में हुई। सादत नज़ीर हैदराबाद के एक अहम शायर हैं। इनकी शायरी के कई मजमूए शाये हो चुके हैं। इनमें राग रंग, आबशार, तस्वीरें मशहूर हैं। उन्होंने नस्र में मज़ामिन भी लिखे हैं। सादत नज़ीर ने इस नज़्म में सुबह के माहौल की तस्वीर कशी की है। सुबह के वक्त बाग का समा बड़ा खुशगवार होता है। कलियां चटक कर फूल बन जाती हैं। शबनम के कतरे सब्ज़े और फूलों पर दमकते हैं। ठंडी ठंडी हवा से सारा माहौल महका हुआ होता है। वादियाँ, पहाड़, जंगल जगमगा उठते हैं। इन सारे खूबसूरत नज़ारों का जिक्र शायर ने इस नज़्म में किया है। बच्चों, सादत नज़ीर हैदराबाद के एक मशहूर शायर है और उनकी शायरी के कई मजमूए छप चुके हैं, जिसमें से मशहूर मजमुओं के नाम कुछ इस तरह है: राग रंग, आबशार, तस्वीरें वगैरह। और उन्होंने बहुत सारे मज़ामीन भी लिखे हैं बच्चों। इस नज़्म में चूँकि सुबह के नज़ारों का जिक्र किया गया है, तो उसमें बताया गया है कि सुबह के वक्त माहौल कितना खूबसूरत होता है। चलेंगे बच्चों, अब हम नज़्म पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और बाद में उसको तरन्नुम से याद करेंगे। इस नज़्म के आखिर में मैं हल किए हुए मशकी सवालात भी दूंगी, जिसे आपको याद करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। चलेंगे बच्चों, अब हम नज़्म को समझते हैं और इसके मानियों मतलब देखते हैं और उसके बाद नज़्म को तरन्नुम से याद करेंगे। जागा है बूटा बूटा, चटका है गुंचा गुंचा, चमका है जर्रा जर्रा, रोशन है गोशा गोशा। सब्ज़ा लहक रहा है, कलियां महक रही है, बागों में डालियों पर चिड़िया चहक रही है। जैसा कि बच्चों हम इस नज़्म में पढ़ रहे हैं सुबह के नज़ारे के बारे में, तो सुबह सवेरे अल्लाह ताला का ज़िक्र करने के लिए हर चीज़ जाग जाती है, हर चीज़ रोशन हो जाती है। यहाँ पर जो नए अल्फाज आए हैं बच्चों, उनके मानी कुछ इस तरह है कि बूटा बूटा मतलब होता है कि कली कली, सब चीज़ जाग गई है। और गुंचा गुंचा के भी मानी होता है बच्चों कलियों के ही, तो कलियाँ खिल जाती है और हर चीज़ रोशन हो जाती है, ज़र्रा ज़र्रा रोशन हो जाता है, कोना कोना चमक उठता है। गोशे के मानी है कोना कोना, और सुबह के वक्त हर चीज़ खिल जाती है कि उसको ही कहा जा रहा है कि सब्ज़ा लहक रहा है, मतलब हर चीज़ हरियाली हर तरफ छा जाती है। बागों में कलियों के खिलने से, फूलों के खिलने से हर चीज़ खिल उठती है, जिसकी वजह से कलियों की महक चल रही होती है और बागों में डालियों पर चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ें आती है हमको। ये सब अल्लाह ताला के ज़िक्र करते हैं। शबनम का हर चमन को वो आरसी दिखाना, पत्तों का फिर खुशी से वो तालियां बजाना। फूलों में नाजुकी है, कांटों में ताजगी है, हर दिल में एक खुशी है, हर सिमत रोशनी है। शबनम का हर चमन को वो आरसी दिखाना। बच्चों, आरसी दिखाना इसके मानी होते हैं कि आरसी मीन्स मतलब के आईना दिखाना, मतलब के शबनम जो फूलों पर टपकती है, गिरती है, तो ऐसा लगता है कि वो इतनी शफ़ाफ़ होती है आईने की तरह, तो वो पूरे बाग को लगता है कि आईना बता रही है शबनम, और जिसकी वजह से इसी खुशी में पत्ते तालियां बजाते हैं। इसी वजह से पत्ते ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे से वो टकराते, तो ऐसा लहराने से तो ऐसा लगता है कि वो खुशी के मारे पत्ते तालियां बजा रहे हैं। फूलों में नाजुकी है, कांटों में ताजगी है, हर दिल में एक खुशी है, हर सिमत रोशनी है।
वादी पहाड़ जंगल हर एक जगमगाया, दरिया को जोश आया, साहिल भी गुनगुनाया। फूलों में नाजुकी है। फूलों में फूल एक नाजुक होते हैं बच्चों, और सुबह के वक्त जैसा कि मैंने कहा कि हर चीज़ खिल जाती है, यहाँ तक कि कांटों में भी ताजगी आ जाती है, और जिसे देखकर हम बहुत खुश हो जाते हैं। फूलों का खिलना, शबनम का टपकना, हर सिमत रोशन होना, ज़र्रा ज़र्रा रोशन होना, जिसकी वजह से हम बहुत खुश हो जाते हैं, तमाम मखलूक खुश हो जाती है। वादी पहाड़ जंगल हर एक जगमगाया, दरिया को जोश आया, साहिल भी गुनगुनाया। बहुत तमाम चीज़ हमारे माहौल की ज़र्रा ज़र्रा कोना कोना जगमगा उठता है, चाहे वो वादी हो, पहाड़ हो, जंगल हो, सब जगमगा उठते हैं सुबह के वक्त। और दरिया को जोश आता है का मतलब होता है बच्चों के दरिया सुबह सुबह हवा की वजह से बहती है। सुबह की ठंडी हवाएं चलती है तो साहिल भी गुनगुनाता है, मतलब जो दरियाओं का, समुद्र का पानी साहिल से टकराता है तो जो आवाज़ें पैदा होती है तो ऐसा लगता है कि वो साहिल गुनगुना रहा है। और सुबह की हवा की वजह से दरिया में लहरें आती हैं, तो उसे कहा गया है कि दरिया को जोश आया। फितरत बहार पर है, दुनिया निकार पर है, हर शय है खूबसूरत, रंगीन हर नज़र है। सच पूछिए तो मंजर कैसे हैं प्यारे प्यारे, देते हैं लुत्फ क्या क्या ये सुबह के नज़ारे। इससे पहले भी हम फितरत के मानी जानते हैं बच्चों के फितरत के मानी होते हैं कुदरत। तो फितरत बहार पर है मतलब कि अल्लाह ताला ने ही पूरी दुनिया को पैदा किया है, और सुबह के वक्त ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया खूबसूरत हो गई है, निखर गई है, जिसकी वजह से हमें हर एक चीज़, हर एक शय खूबसूरत और रंगीन लगती है। और ये नज़ारे इतने खूबसूरत होते हैं बच्चों, इतने प्यारे प्यारे होते हैं, और ये बहुत ही हमको खुशी देते हैं, बहुत ही हमको जोश और लुत्फ़ देते हैं ये तमाम सुबह के नज़ारे। बच्चों, ये थी हमारी नज़म सुबह के नज़ारे। अब हम इसके अल्फाज मानी पढ़ेंगे। चलेंगे हम अल्फाज मानी इसके पढ़ते हैं। बूटा बूटा, उसके मानी होते हैं बच्चों कली कली। चटकना खिलना, गुंजा कली, गोशा कोना, आरसी दिखाना, आईना बताना, हकीकत को जाहिर करना, निखार ताजगी। इस नज़्म के हल किए हुए मशकी सवालात भी दिए हुए हैं, आप लोग उन्हें पढ़ेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। खुदा हाफिज़ बच्चों।